हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचजीएस नर्सिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन। स्ट्रक्चर ऑफ बोन में जैसा कि आपको एक बोन दिख रही है, ठीक है। बोन के साइड में आपको इसके बहुत सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, जैसे स्पंजी बोन लिखा है, प्रोक्सिमल एपिफाइसिस लिखा है, डाइफाइसिस लिखा है, डिस्टल एपिफाइसिस लिखा है। तो डाइफाइसिस, डिस्टल एपिफाइसिस, प्रोक्सिमल डाइफाइसिस या एपिफाइसिस, ये क्या होता है? बोन के जो पार्ट्स होते हैं उनका नाम होता है। देन बोन का अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको स्पंजी बोन बोलते हैं। फिर बोन में क्या पाया जाता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज भी पाया जाता है, एपिफेजियल लाइन भी होती है, और जो बोन की कवरिंग लेयर होती है उसको हम पेरियोस्टियम बोलते हैं। देन जो अंदर की साइड है थोड़ा, उसको हम कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। देन इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम मेड्यूलरी कैविटी बोलते हैं। देन हमारी बोन के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जैसे येलो बोन मैरो प्रेजेंट है। कुछ न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने वाली आर्टरीज भी प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें स्ट्रक्चर ऑफ बोन में देखते हैं। A long bone has two shaft, two extremities और epiphysis and one shaft और diaphysis। एक जो लॉन्ग बोन होती है उसके टू शाफ्ट होते हैं, दो ही एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, और एपिफाइसिस प्रेजेंट होता है, वन शाफ्ट और डाइफाइसिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द डाइफाइसिस एंड एपिफाइसिस आर सेपरेटेड बाय एपिफाइजियल कार्टिलेज। और डाइफाइसिस और एपिफाइसिस जो होते हैं ये सेपरेटेड होते हैं किसके द्वारा? आपके एपिफाइजियल कार्टिलेज के द्वारा क्या होते हैं? ये सेपरेट होते हैं। द नेक्स्ट है द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बोन इज नोन एज पेरियोस्टियम। जो बोन को कवर करने वाली जो लेयर होती है, ठीक है, उसका हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। नेक्स्ट है इसमें द पेरियोस्टियम कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। जो पेरियोस्टियम होती है ये भी टू लेयर्स से मिलकर बनी होती है। द आउटर फाइब्रस लेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। जो आउटर लेयर होती है पेरियोस्टियम की, वो किसकी बनी होती है? फाइब्रस की बनी होती है, ठीक है। जो क्या करती है? बोन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है द इनर लेयर कंटेन्स ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। और जो इनर लेयर होती है पेरियोस्टियम की, वो क्या करती है? ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट को क्या करके रखती है? कंटेन करके रखती है। ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट आर द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन प्रोडक्शन, रिपेयर एंड बोन रिमोल्डिंग। और जो ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट होती हैं ये सेल्स होती हैं जो बोन के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, उसकी रिपेयरमेंट में मदद करती हैं, और बोन की रिमोल्डिंग में भी मदद करती हैं। Next is the short, flat, irregular or sesamoid bone is covered by the compact bone and inner to that it contains cancellous bone। Means जो शॉर्ट और फ्लैट और इरेगुलर सिसमोइड बोन होती हैं ये क्या करती हैं? ये किससे कवर्ड होती हैं? कॉम्पैक्ट बोन के द्वारा कवर्ड होती हैं। कवर्ड बाय कॉम्पैक्ट बोन एंड इनर टू दैट इट कंटेन। और अंदर ये क्या कंटेन करती हैं? ये कैंसिलियस बोन जो होती हैं इसको कंटेन करती हैं। नेक्स्ट है कैंसिलियस बोन कंटेंट्स रेड बोन मैरो विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और जो कैंसिलियस बोन होती हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जो ब्लड की जो आरबीसीज होती हैं उनके प्रोडक्शन में हेल्प करवाती हैं। नेक्स्ट द बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। और जो स्केलेटल सिस्टम की जो बोन्स होती हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड सेकंड है द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो है इसमें लिखा है द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। जो आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है वो किससे मिलकर बना है? इसमें आपकी स्कल की बोन आती है, वर्टिब्रा आती हैं यानी वर्टिब्रल कॉलम पूरा, आपकी रिब्स और स्टर्नम, इन सब से मिलकर कौन बना? आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट है दीज बोन्स फॉर्म द सेंट्रल बोनी पार्ट ऑफ द बोनी और द एक्सिस। और ये क्या बनाती हैं? सेंट्रल बोनी पार्ट बनाती हैं हमारी बॉडी का, और एक्सिस मीन्स सेंटर में हमारा क्या हो गया? वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, सेंटर का स्टर्नम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टोटल कितनी बोन आती है हमारी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में? टोटल 80 बोन्स किस में आती है? हमारी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आती हैं। हमारे शरीर में टोटल 206 बोन होती हैं, उसमें से एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन आती हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में? स्कल। तो हम स्कल के बारे में देखते हैं। इसमें लिखा है द स्कल इज प्रेजेंट एट द अपर एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। स्कल कहाँ प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रल कॉलम के अपर साइड में, ठीक। नेक्स्ट है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू क्रेनियम एंड द फेस। और स्कल जो होता है इसको हम क्रेनियम और फेस इन दो में डिवाइड करते हैं। पहला है क्रेनियम,
क्रेनियम में है, द क्रेनियम इज फॉर्म्ड ऑफ द 8 क्रेनियल बोन। जो क्रेनियम होता है, ठीक है, वो कितनी बोन से मिलकर बना होता है? ये 8 क्रेनियल बोन से मिलकर बना होता है। दीज बोन्स फॉर्म्स अ कैविटी इनसाइड कॉल्ड क्रेनियल कैविटी दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। और ये जो बोन है ये क्या करती हैं? एक गुहा जो होती है, ठीक है, या कैविटी को फॉर्म करती हैं, बनाती हैं, जिसको हम क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। ये कैविटी क्या करती है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है द इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द क्रेनियम आर कॉल्ड सूचर। और कुछ इमूवलाइज जो होते हैं, इमूवलाइज फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं बोन्स के बीच में, ठीक है, किसकी? क्रेनियम के बोन्स के बीच में, जिनको हम क्या बोलते हैं? सूचर्स बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा है द बोन फॉर्मिंग द क्रेनियम आर, यानी हमारा जो क्रेनियम होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? फ्रंटल बोन कितनी होती है? एक प्रेजेंट होती है। पैराइटल बोन 2, ऑक्सीपिटल बोन 1, टेम्पोरल बोन आपकी 2 होती है, स्फेनोइड बोन 1 होती है, एंड एथमोइड बोन भी आपकी 1 होती है। टोटल आपकी कितनी बोन हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपकी टोटल बोन होती हैं किसकी? क्रेनियम की। तो सबसे पहले हम फ्रंटल बोन देखते हैं कि फ्रंटल बोन क्या होती है। इसमें लिखा है द फ्रंटल बोन इज़ द बोन ऑफ द फोरहेड। जो फ्रंटल बोन होती है वो कहाँ की बोन है? फोरहेड की, यानी आपके माथे के सामने, माथे पे जो बोन प्रेजेंट होगी हड्डी, उसको आप क्या बोलोगे? फ्रंटल बोन। विद इन द फ्रंटल बोन देयर आर 2 एयर फिल्ड कैविटीज कॉल्ड फ्रंटल साइनसेस। और जो फ्रंटल बोन होती है वहाँ पे क्या होती है? 2 एयर फिल्ड कैविटीज़ या गुहा जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम फ्रंटल साइनोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपकी पैराइटल बोन। पैराइटल बोन में है द पैराइटल बोन फॉर्म्स द साइड एंड रूफ ऑफ द स्कल। जो पैराइटल बोन होती हैं वो क्या करती हैं? स्कल की जो साइड होती हैं वो, और जो रूफ होता है उसको बनाती हैं। स्कल का रूफ और स्कल की थोड़ी सी साइड्स, इनको क्या करती हैं? फॉर्म करती हैं आपकी पैराइटल बोन। नंबरिंग में कितनी होती हैं? ये 2 होती हैं। नेक्स्ट है आपकी ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन में आता है आपका ऑक्सीपिटल बोन फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हेड एंड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। जो ऑक्सीपिटल बोन होती है, ठीक है, वो क्या फॉर्म करती है? आपके हेड का जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है उसको फॉर्म करती है और आपके स्कल का बेस बनाती है। नेक्स्ट है इसमें टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन है द टेम्पोरल बोन फॉर्म्स द साइड ऑफ द हेड। हेड की जो साइड्स होती हैं, हमारी दोनों साइड का जो हेड्स होता है उसको कौन बनाती है? हमारी टेम्पोरल बोन बनाती है। नेक्स्ट है आपकी स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन में है द स्फिनोइड बोन फॉर्म्स द मिडल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। स्कल का मिडल पोर्शन का जो बेस होता है उसको कौन फॉर्म करती है? आपकी स्फिनोइड बोन। नेक्स्ट है आपकी एथमोइड बोन। एथमोइड बोन में है इट फॉर्म्स द ऑर्बिटल कैविटी, नेजल सेप्टम एंड द लेटरल वॉल्स ऑफ द नेजल कैविटी। ये क्या क्या फॉर्म करती है? आपके ऑर्बिटल कैविटी, नेजल सेप्टम एंड लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी। इनके द्वारा क्या होती है? ये फॉर्म होती है। इस इतने स्पेस में क्या होगी? ये प्रेजेंट आपको मिलेगी। नेक्स्ट है आपके फोंटानिल्स। फोंटानिल्स क्या होते हैं? ये भी बच्चों में, जब बच्चे पैदा होते हैं जन्म से ही तभी पाए जाते हैं। फोंटानिल कितने होते हैं? 6 फोंटानिल्स होते हैं। कितने होते हैं? 6 फोंटानिल्स। लेकिन हम क्लिनिकली कितने पढ़ते हैं? 2। इट इज़ फॉर्म्ड एट द साइड वेयर 3 और मोर सूचर्स ऑफ द स्कल मीट एंड देयर द मेम्ब्रेनस एरियाज। यानी ये कौन सी साइड होती है? जहाँ पे 3 या उससे ज़्यादा जो सूचर्स होते हैं स्कल के वो आकर मिलते हैं, वहाँ पर एक फोंटानिल बनता है, ठीक है, या मेम्ब्रेनस एरियाज बनते हैं, जिनको हम फोंटानिल्स बोलते हैं। इसमें है द 2 इम्पोर्टेंट फोंटानिल्स आर एज फॉलोज। 2 इम्पोर्टेंट फोंटानिल्स होते हैं, पहला एंटीरियर फोंटानिल, दूसरा पोस्टीरियर फोंटानिल। एंटीरियर फोंटानिल में क्या है? इसमें लिखा है एंटीरियर फोंटानिल इज अ डायमंड शेप्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। जो एंटीरियर फोंटानिल होता है, जो आगे की साइड प्रेजेंट होता है स्कल में, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर फोंटानिल। किस शेप्ड का होता है? ये डायमंड शेप्ड का होता है। इट फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ द फ्रंटल सूचर, कॉर्नुअल सूचर एंड सजाइटल सूचर। और ये आपका फ्रंटल सूचर, कॉर्नुअल सूचर और सजाइटल सूचर का जो जंक्शन होता है, जहाँ पे ये सूचर्स मिलते हैं आकर, वहाँ पे ये फॉर्म्ड होता है। इट ओसिफाइड अप टू 12 to 18 मंथ या 18 to 24 मंथ में क्या होता है? ये अपने आप ही भर जाता है। यानी आप बोल सकते हो एंटीरियर फोंटानिल कितने टाइम में भर रहा है? 1 से 1.5 साल में। नेक्स्ट है आपका पोस्टीरियर फोंटानिल। पोस्टीरियर फोंटानिल इज द ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर। जो पोस्टीरियर फोंटानिल होता है वो क्या होता है? एक समोसे की आकृति का, आप बोल सकते हैं तिकोना शेप्ड का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
इसको कौन फॉर्म्ड करता है, इसको लैम्नोइडल सूचर और जो सजाइटल सूचर होता वहाँ का जो जंक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है, ये फॉर्म्ड होता है। इट ओसिफाइड, ये कब ओसिफाइड होता था, इसको वीक्स में टाइम लगता है, 6 to 8 वीक्स। मंथ आपको 1 से 1.5 मंथ भी लग सकता है, या कहीं कहीं आपको 2 से 3 मंथ भी देखने को मिल सकता है। वैसे तो 1 से 1.5 मंथ में क्या होता है, पोस्टीरियर फोंटानेल फिल हो जाता है, ठीक है, क्लोज हो जाता है। और 1 से 1.5 साल में आपका एंटीरियर फोंटानेल क्या होता है, क्लोज्ड हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें साइनसिस। साइनसिस क्या है, इसमें लिखा दीज आर द एयर कंटेनिंग स्पेसेस प्रेजेंट विद इन द बोन्स ऑफ द क्रेनियम, यानी क्रेनियम की जो बोन्स होती हैं उनके बीच में एक एयर फील्ड स्पेस होता है, ठीक है, जो भी एयर फील्ड स्पेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, साइनसिस। नेक्स्ट आती है बोन ऑफ द फेस, आपके फेस की कौन कौन सी बोन्स होती हैं, इसमें लिखा है देयर आर 14 बोन्स फॉर्मिंग द फेस, हमारे फेस को कितनी बोन्स मिलकर बनाती हैं, 14 बोन्स। कौन कौन सी, 2 नेजल बोन, 2 लैक्रीमल बोन, 1 बूमर बोन, 2 इंफीरियर नेजल कॉन्केव बोन, 2 जाइगोमेटिक बोन, 2 मैक्सिला बोन, 1 मैंडिबल और 2 पैलेटाइन बोन्स। तो फर्स्ट है आपकी नेजल बोन, इसमें दीज आर स्मॉल फ्लैट बोन्स दैट फॉर्म्स द ब्रिज ऑफ द नोज एंड देयर आर 2 नेजल बोन्स। कितनी होती है नंबरिंग में, 2 होती हैं। इनकी आकृति कैसी हो, स्मॉल होती हैं और फ्लैट बोन्स होती हैं, जो क्या बनाती हैं, ब्रिज हमारी नोज का। नेक्स्ट है लेक्रीमल बोन्स, क्या होती हैं, इसमें लिखा है देयर आर 2 लेक्रीमल बोन्स एंड दे आर प्रेजेंट पोस्टीरियर एंड लेटर टू नेजल बोन। नेजल बोन के पोस्टीरियर और लेटरली जो 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं उनको क्या बोलते हैं, हम लेक्रीमल बोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है बूमर बोन, इट इज़ अ थिन फ्लैट बोन एक्सटेंड अपवर्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट के मिडल से ये अपर की साइड को प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक्सटेंड होती है। ये क्या होती है, थिन और फ्लैट बोन होती है, जो क्या बनाती है, फॉर्म द इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम का क्या बनाएगी, ये इंफीरियर पार्ट। नेक्स्ट है इंफीरियर नेजल कॉन्के, इसमें इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल इफ नेजल कैविटी। ये क्या करता है, इंफीरियर नेजल कॉन्के, इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ लेटरल वॉल इफ नेजल कैविटी का क्या बनाता है, ये लेटरल पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन कहाँ प्रेजेंट होगी, इट इज़ द लोअर जो बोन एंड इट इज़ ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल। मैंडिबल बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, लोअर जो होता है हमारे नीचे का जो जबड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोन। और ये एक ऐसी बोन होती है जो क्या करती है, मूव करती है। जब हम बोलते हैं तो हमारी मैंडिबल जो हमारा नीचे का जबड़ा होता है वही तो बोलने में हेल्प कर पाता है, तो उसी को हम बोलते हैं मैंडिबल बोन। नेक्स्ट है पैलेटाइन बोन, ये क्या होती है, नंबर में 2 होती हैं और एल शेप्ड की बोन होती हैं। नेक्स्ट है आपकी हायोइड बोन। हायोइड बोन क्या है, इट इज़ अ हॉर्स शू शेप्ड बोन, मीन्स हॉर्स के जो शू होते हैं उसके शेप की कौन सी बोन होती है, आपकी हायोइड बोन। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इट लाइज जस्ट अबव द लेरिंग्स, लेरिंग से अबव और मैंडिबल के बिलो। और ये एक ऐसी बोन होती है जो किसी से भी आर्टिकुलेट नहीं होती है, मीन्स एक ऐसी बोन होती है जो किसी अदर बोन से नहीं जुड़ती है या अदर बोन से किसी से कनेक्ट नहीं होती है, उसको हम हायोइड बोन बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पाइन, बैकबोन और स्पाइनल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को क्या बोलते हैं हम, स्पाइन, बैकबोन और स्पाइनल कॉलम बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें वर्टिब्रल कॉलम कंपोज्ड बाय अ सीरीज ऑफ बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, एक बोन्स की सीरीज होती है उनसे मिलकर बना होता है जिन्हें हम वर्टिब्रा बोलते हैं। द लेंथ ऑफ कॉलम इन एवरेज अडल्ट मेल इज अबाउट 71 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर इन अडल्ट फीमेल। जो मेल होते हैं उनमें लेंथ कितनी होती है वर्टिब्रल कॉलम की, 71 सेंटीमीटर, और फीमेल्स में 61 सेंटीमीटर, वो भी अडल्ट में। नेक्स्ट है देयर आर 26 बोन फॉर्म द वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट। अडल्ट में 26 बोन्स मिलकर क्या बनाती हैं, वर्टिब्रल कॉलम। और जो बच्चे होते हैं उनमें 33 बोन्स जो होती हैं यानी वर्टिब्रा मिलकर क्या बनाती हैं, आपका वर्टिब्रल कॉलम। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के पार्ट्स के साथ, यानी आगे का जो पार्ट्स होगा वीडियो का, जितनी भी वर्टिब्रा होती हैं उनके काम, और भी हमारे शरीर की बॉडी की जो बोन्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, उनका क्या काम होता उनके साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।